उत्तराखंड के परमोच्च न्यायालय के नाम से जाने जाने वाले गोलू देवता या गोरेल देवता, जहाँ जब कोई जस्टिस की फरियाद लेके या तो खुद आता है या चिट्ठी के माध्यम से अपनी फरियाद पहुंचाता है और फॉर श्योर उन्हें न्याय भी मिलता है। गोलू देवता के उत्तराखंड में कई सारे मंदिर सिचुएटेड हैं, जैसे चंपावत, घोड़ाखाल नैनीताल और चितई अल्मोड़ा में। पर क्या आपको पता है कि आज के वर्तमान समय में भी इतने सारे चमत्कार करने वाले गोलू देवता की लाइफ स्टोरी क्या है, कहाँ से उनका उद्भव हुआ? तो चलिए आज इसी वीडियो में इस बारे में जानते हैं। आलूराई का नाती, झालुराई का बेटा, गढ़गंतापुरी गढ़ चंपावती का राजा, गौरिया देवता। उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक ही देवता की कहानी अलग अलग है, पर उसमें से किसी एक वर्जन को एक्सेप्ट करना और किसी दूसरे को नकारना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारी स्टोरीज आपस में किसी न किसी तरह से इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि सामाजिक परिस्थितियों और सामुदायिक विश्वासों के आधार पर डेवलप हुई है। झालराय नाम के एक कत्यूरी शासक थे। उनकी 7 वाइफ्स थी। उनका राज्य चंपावत में था। हालांकि उनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उन्हें एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। कई अनुष्ठानों, दान पुण्यों और यज्ञों के बावजूद उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। फिर ज्योतिषियों और पंडितों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्हें ये सजेस्ट किया गया कि उन्हें एक 8वीं शादी और करनी होगी और 8वीं वाइफ के साथ मिलकर भैरव देवता का यज्ञ करना होगा। उन्होंने पंडितों की बात का मान रखा, पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी और वो ये सोचने लगे थे कि उन्हें ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ। ऐसे ही किसी एक दिन झालराय अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गए। बहुत देर की भागदौड़ के बाद उन्हें थकान हुई और वो एक जगह पे बैठ गए, जहाँ उन्होंने देखा कि 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। वो दोनों सांड इतने गुस्से में लड़ रहे थे कि दोनों की सींगों से खून निकलने लगा था। फिर राजा ने उन दोनों सांडों को छुड़ाने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। वो नहीं छुड़ा पाए। फिर राजा ने खुद ट्राई किया, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। फिर राजा ने सैनिकों को पानी के लिए भेजा। सैनिक पानी की तलाश में एक झरने के पास पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़की अपने लिए पानी भर रही है। लड़की ने सैनिक की तरफ देखा और रैंडमली उसकी शक्ल देखकर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि थकान से आपकी ये हालत हुई है या कुछ और हुआ है। सैनिक ने सांडों की लड़ाई के बारे में लड़की को बताया। देन लड़की ने कहा कि आप लोग कैसे सैनिक हैं कि 2 सांडों को आपस में लड़ने से नहीं छुड़वा पाए। फिर वो लड़की भी उस तरफ चल दी जहां राजा बैठे हुए थे। राजा को जब ये पता चला कि लड़की ने उनके बारे में क्या कहा है, तो राजा ने लड़की से कहा कि किसी का मजाक उड़ाना आसान होता है, अगर तुम्हारे बस में है तो तुम खुद ही छुड़ा लो। फिर वो लड़की वहां जाती है और उन दोनों सांडों को लड़ाई करने से छुड़वा देती है। ये देख के राजा और सैनिक सभी हैरान रह गए कि हमसे नहीं हुआ, इस लड़की से कैसे हो गया। फिर राजा ने लड़की से पूछा कि आप कौन हो जो इतनी आसानी से ये सब कर लिया। तब लड़की ने बताया कि वो पंचनाम देवताओं की इकलौती बहन कालिंका है। पंचनाम देवताओं का नाम तो आपने कई बार उत्तराखंड की जागरों में ज़रूर सुना होगा। फिर राजा के मन में आया कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके बारे में ज्योतिषियों और पंडितों ने उन्हें बताया था। उन्हें कहने में थोड़ी तो हेजिटेशन हो रही थी, पर हिम्मत करके जैसे तैसे उन्होंने कालिंका को शादी के लिए पूछ लिया। फिर कालिंका ने बताया कि वो यहाँ पर अपने पिता समान चाचा जी के साथ रहती हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। एक बार आप उनसे बात कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। कालिंका के चाचा बीमार थे। कुछ दिन राजा ने उनके चाचा की सेवा की और आखिरकार उन्हें शादी के लिए पूछा। और शादी के बारे में सुनते ही कालिंका के चाचा ने खुशी खुशी से हाँ बोल दिया और उसके बाद उनके प्राण उड़ गए। मानो वो प्राण सिर्फ कालिंका की शादी के खुशखबरी सुनने के लिए रुके हुए थे। राजा ने 8वीं शादी कर ली। राजा की पहली 7 रानियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें जलन हो रही थी क्योंकि कालिंका उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर और गुणवान थी। फिर शादी के बाद जैसा ज्योतिषियों और पंडितों ने उन्हें सुझाव दिया था, उन्होंने अपनी 8वीं वाइफ के साथ मिलकर भैरव देवता का यज्ञ किया और कुछ टाइम बाद उन्हें बच्चे की खुशखबरी मिली। इस चीज़ से पूरा राज्य खुश था,
और राजा का खुश होना भी ऑब्वियस था क्योंकि उनकी अधूरी इच्छा पूरी हो गई थी। ये बात से लेकिन सातों रानियों को खुशी नहीं थी, उन्हें इस चीज से भी प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने बहुत कोशिश की कि क्यों ना इस बच्चे को पेट में ही मार दिया जाए। उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की पर वो कोशिशें सारी फेल हो गई। एट लास्ट जब बच्चा होने को था तो सातों रानियों ने किसी ज्योतिष के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजा और कलिंका के कानों में ये खबर फैला दी कि अगर जन्म के 7 दिन तक माँ और बच्चा आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं तो दोनों की डेथ हो जाएगी। राजा तो पहले ही बच्चा ना होने से परेशान थे तो उन्होंने ये बात मान ली क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिर उन सातों रानियों ने 8वीं रानी को आँखों पर पट्टी बांधने का सुझाव दिया ताकि जब बच्चा हो तो वो अपने बच्चे को ना देख पाए, क्योंकि ये तो उनकी चाल थी। फिर माता कालिंका ने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि गोलू देवता थे। और गोलू देवता का नाम गोलू देवता या गोरील देवता क्यों पड़ा है ये कहानी में आगे पता चलेगा। जब बच्चा हुआ तो उन सातों रानियों ने क्या किया कि बच्चे को उठाकर गौशाला में फेंक दिया। अब एक न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे फेंक दिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डेथ हो जाएगी और वो लोग यही चाहते थे। और उन्होंने वहाँ पर बच्चे की जगह पर सिलबट्टा रख दिया और पूरे राज्य में ये खबर फैला दी कि राजा की 8वीं रानी को सिलबट्टा पैदा हुआ है। राजा का मन बहुत ज़्यादा टूट गया और ऑब्वियस सी बात थी कि माता कलिंका का मन भी बहुत ज़्यादा टूटना था, लेकिन माँ के प्यार के चलते उन्होंने उन्हीं पत्थरों को अपने बच्चों की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। और राजा दुख के चलते भगवान को कोसते रहे कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ। लेकिन किसे पता था कि भगवान तो खुद अवतार लेके पैदा हुए थे। कहा जाता है कि जिस गौशाला में गोलू देवता को फेंका गया था वहाँ पर एक बांझ गाय रखी जाती थी, लेकिन गोलू देवता के आते ही वो गाय पहली बात तो दूध देने लगी और दूसरी बात अपना दूध पिलाकर उस न्यूबॉर्न बेबी को काफ़ी दिनों तक जीवित रखा। तो कुछ जगहों पे ये कहा जाता है कि उन सातों रानियों ने उस बच्चे को नमक के ढेर में डाल दिया और जब वापस गए तो पाया कि वो नमक चीनी में बदल चुका है। और कुछ जगह पर यह भी बात कही जाती है कि उस बच्चे को उन रानियों ने बिच्छू घास, गढ़वाली में बोलें तो कंडाली में फेंक दिया सो दैट कि उसकी डेथ हो जाए, लेकिन वहाँ पर भी उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और एट लास्ट जब उनकी सारी कोशिशें फेल हो गई तो उन्होंने उस बच्चे को एक बक्से में बंद कर उस बक्से पे ताला लगाकर काली नदी में फेंक दिया। अब कहीं पे ये मेंशन किया जाता है कि उस बक्से को काली नदी में फेंक दिया क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर देखें तो चंपावत काली रिवर के नज़दीक है। और कुछ जगह कहा जाता है कि उस बक्से को उन्होंने गोरी नदी में फेंक दिया और गोरी नदी में ही मछुआरे को वो बक्सा मिला, इसलिए उन्होंने उसका नाम गोरिया रख दिया या गोरील रख दिया क्योंकि वो बच्चा गोरी नदी से मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। बहते बहते वो बक्सा एक मछुआरे को मिला, उस मछुआरे का नाम भाना था और मछुआरे का ग्रुप था। उन्होंने देखा कि ये बक्से में ताले लगे हुए हैं, शाही बक्सा है, तो उन्हें लगा पता नहीं इसके अंदर कितना बड़ा खजाना होगा। जब बहुत सारी कोशिशों के बाद उन्होंने वो बक्सा ओपन किया तो देखा कि उसके अंदर एक छोटा बच्चा था। भाना उस बच्चे को अपने साथ ले गया क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी और जब उसने अपनी वाइफ को दिखाया तो उसकी बीवी भी बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उन्हें भी एक संतान चाहिए थी। और जब वो उन्हें मिला तो वो बच्चा गोल मटोल सा था, इसलिए उनका नाम उन्होंने गोलू रख दिया। तो गोरील देवता के पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और गोलू देवता के पीछे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं कहानी में। उस बच्चे का लालन पालन चल ही रहा था। एक दिन अचानक गोलू ने अपने पिताजी से घोड़े की मांग की। अब वो तो मछुआरे थे और गरीब भी थे तो वो घोड़ा नहीं दिला सकते थे, पर बच्चा जिद कर रहा था तो बच्चे की जिद के चलते भाना ने क्या किया कि एक लकड़ी का घोड़ा गोलू के लिए बना के दे दिया और गोलू उसी घोड़े पर खेलते रहे। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते गोलू उस घोड़े को नदी किनारे जाके पानी पिलाने लगे और कोइंसिडेंस देखो कि वो जो सातों रानियां थी जिन्होंने गोलू देवता को फेंका था वो रानियां भी वहीं पर मौजूद थी। उन्होंने देखा कि ये बच्चा लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहा है। फिर रानियों ने उस बच्चे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भला लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। अब गोलू ठहरे चतुर बुद्धि के, उन्होंने सीधा जवाब दिया कि जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी कैसे नहीं पी सकता। रानियां ये सुन के डर गई कि इसे कैसे पता, और उन्हें डर था कि कहीं उनकी ये जो साजिश है ये उजागर ना हो जाए। फिर कहा जाता है कि राजा झाल राय ने गोलू को रानियों का अपमान करने के लिए अपने महल में बुलाया।
लेकिन झाल राय उस बच्चे की इंटेलेक्चुअलिटी और हिम्मत से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। फिर राजा ने जब गोलू को पूछा कि भाई क्यों किया ये सब, फिर गोलू ने अपने और अपनी माँ के साथ हुए अन्याय के बारे में सारी कहानी राजा को बताई और फिर राजा को पता चल गया कि ये मेरा ही बेटा है। और फिर राजा झाल राय ने गोलू को धौली धूमाकोट का राजकुमार घोषित कर दिया और वो जो 7 रानियाँ थीं उन्हें अपने इस किए धरे के लिए सजा दे दी गई। जिस समय गोलू को धौली धूमाकोट का राजकुमार नियुक्त किया गया उस समय चंपावत काली कुमाऊं की राजधानी हुआ करती थी और गोलू की ऑनेस्टी और फोरसाइट दूरदर्शिता के लिए लोग उन्हें भगवान के समान मानने लगे और वो अपने राज्य में दूर दूर जाकर जिन लोगों के साथ अन्याय किया जाता था उनको न्याय दिलाते थे। और ये सबसे मेजर रीज़न है कि गोलू देवता को हमारे उत्तराखंड में आज न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि जागर की एक दूसरी कथा ये भी कहती है कि जब राजा झाल राय ने गोलू को राजकुमार बनने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया और गोरखनाथ के भक्तों का साथ चुना और अपनी दयालुता की वजह से प्रसिद्ध हो गए, जिस कारण लोग उन्हें भगवान मानने लगे। ये भी कहा जाता है कि जब राजा झाल राय के सामने गोलू देवता ने ये सारी बात बताई कि 7 रानियों ने क्या किया है, तो गोलू देवता के जन्म के समय जो सिल बट्टे उनकी माता के सामने रख दिए गए थे वो इंसानों में बदल गए और जो सिल था उसका नाम हरुआ और जो बट्टा था उसका नाम कलुआ रख दिया गया, जिनसे नौपाना नरसिंह और सुपाना भैरव जैसे योद्धा उत्पन्न हुए। इन सारी चीज़ों का वर्णन हमारी जागरों में ज़रूर मिलता है। गोलू देवता की एक और कहानी इन सारी कहानियों से बिल्कुल अलग है। इसमें कहा जाता है कि गोलू देवता चंद शासक राजा बाज बहादुर चंद के सेनापति और दरबारी सलाहकार थे। वो एक निडर योद्धा, तलवारबाजी में निपुण और हर युद्ध में अग्रणी थे। वो न केवल योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान प्रशासक भी थे। एक लड़ाई के दौरान राजा की रक्षा करते हुए गोलू शहीद हो गए और उनकी मित्रता और देशभक्ति के सम्मान में राजा ने चंपावत में गोलू देवता का एक मंदिर बनवाया। और कहा जाता है कि कभी कभी राजा शांति से काम करने के लिए अपने कागजात और याचिकाएं उसी मंदिर में लेकर आते थे। एक दिन जब राजा मंदिर से लौटे तो कुछ कागजात और याचिकाएं मंदिर में ही रह गई और जिन मामलों में याचिकाएं मंदिर में ही छूट गई थी, राजा ने देखा कि उन पर खुद ही न्याय हो चुका था और दोषियों को सजा भी मिल चुकी थी। फिर राजा ने इसे बहुत बार रिपीट करके देखा और जितनी बार वो मंदिर में याचिकाएं छोड़ जाते थे उन पर खुद ही जस्टिस हो जाया करता था। और ये भी कहा जाता है कि एक बार किसी किसान ने गोलू देवता को उनके सफ़ेद घोड़े पर आते मंदिर में देखा और याचिकाएं इकट्ठा करके गायब हो जाते देखा, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि गोलू देवता सारी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और जिनके साथ अन्याय हुआ उनको न्याय दिलाते हैं। और कहानी का एक और वर्जन ये कहता है कि जो दोषी होता है गोलू देवता उसके शरीर में प्रवेश कर उस दोषी का दोष सबके सामने उजागर कर देते हैं। जब दोषी अपने कर्मों का दंड भुगतता तो उसके शरीर को मुक्त कर दिया जाता। गोलू देवता की ये सभी कहानियाँ उत्तराखंड के प्रॉस्परस कल्चर और धार्मिक विरासत का हिस्सा है। इन कथाओं ने न केवल न्याय की अवधारणा को बल दिया है बल्कि समाज को एकजुट बनाए रखने और विश्वास बनाए रखने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। गोलू देवता की मृत्यु या उनके मानव रूप के अंत को लेकर कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि गोलू देवता ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ जाकर सभी लोगों को न्याय प्रदान किया और एक रात अपने घोड़े पर सवार होकर गोलू देवता ने समाधि प्राप्त कर ली। और एक और पॉपुलर कहानी सौर घाटी की लड़ाई की है जो गोलू देवता और वीर सिंह भंडारी के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें कहा जाता है कि गोलू देवता शहीद हो गए थे। और प्रेजेंट टाइम में सौर घाटी को पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। हालांकि कई स्थानीय लोगों ने इस कहानी को नकार दिया है और वो कहते हैं कि ये कहानी गोलू देवता की नहीं बल्कि सौर घाटी के युद्ध में शहीद वीरों की है, जिन्हें उत्तराखंड में भड़ कहा जाता है। उत्तराखंड में गोलू देवता की सारी किंवदंतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली मौखिक रूप से प्रसारित किया गया है, जिसकी वजह से इसने अपना रूप परिवर्तित किया और हर जगह हर क्षेत्र को लेकर अलग अलग मोड़ लिया है। गोलू देवता की कथाएं उत्तराखंड के कल्चरल, हिस्टोरिकल और धार्मिक विरासतों में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। फिर चाहे वो राजा झाल राय और माता कलिंगा के ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शंस के बारे में हो या बाज बहादुर चंद के एक निडर सेनापति के रूप में गोलू देवता का एक हिस्टोरिकल वर्णन से रिलेटेड।
सभी इस बारे में बताते हैं कि उत्तराखंड का कल्चर कितना ज़्यादा वास्ट है और समाज के वैल्यूज़ और फेथ को बरकरार रखती हैं। कितना खूबसूरत है उत्तराखंड का कल्चर, क्योंकि इस कल्चर में हमें अतीत से बॉन्डिंग देखने को मिलती है, एज वेल एज हमारे भविष्य के लिए इंस्पिरेशंस भी देखने को मिलती है। और ये जो कहानी मैंने आज आपको सुनाई है, ऐसी ही कई और कहानियाँ हमारे उत्तराखंड के कल्चर की विरासत का एक अटूट हिस्सा बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ और कहानियाँ लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।